अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये आज है व्लॉग डे, क्योंकि हम जा रहे हैं पाकिस्तान और मैंने सोचा कि आपके साथ ट्रैवल व्लॉग जो है वो शेयर कर लूँ कि हम जो है वो दुबई से जा रहे हैं पाकिस्तान अपने विंटर को एंजॉय करने। यहाँ पे तो उस तरह की सर्दियाँ होती नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त सी ठंड होती है। तो यहाँ पे बच्चों को तकरीबन 20 डेज़ की छुट्टियां हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि हमें पाकिस्तान एक चक्कर लगा लेना चाहिए। तो हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहे थे बच्चों को लेके, तो इसलिए बस जो है बच्चे बड़े एक्साइटेड थे अपनी दादू लोग के घर जाने के लिए। वहाँ पे दादो नानो हर कोई होता है, तो सारे रिश्ते तो हमारे उधर ही हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम सब भी बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। तो जी बस हम टैक्सी करके आगे थे एयरपोर्ट। ये है जी दुबई एयरपोर्ट, और बच्चे जो हैं वो एयरपोर्ट टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। जब भी हम पाकिस्तान जाएं तो वो स्पेशली एयरपोर्ट टाइम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लगेज को वे करवा रहे थे। यहाँ वेइंग मशीन लगी होती है, तो उस पर हम जो है वो 2 दिरहम पर बैगेज वो आपको वेट करवा देते हैं। तो हमारा तो खैर 30 kg अलाउड था, हमारे पास 4 टिकट थे, तो हमारे बैग तो 2 ही थे, क्योंकि सर्दियों का ज़्यादा स्टॉक हमारा पाकिस्तान में ही पड़ा होता है। तो यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं, तो लगेज तो थे नहीं, बस थोड़े बहुत लोगों के गिफ्ट ही थे। तो बस जब तक चेक इन एरिया में लाइन लंबी थी, हस्बैंड मेरे वहाँ थे, तो बच्चों ने यहाँ खाना पीना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो बोर हो रहे थे, तो मैं उनको विंडो एरिया में ले आई, जहाँ से सारा एरोप्लेन का व्यू नज़र आ रहा था, ताकि बच्चे जो है वो रनवे और एरोप्लेन देख लें और थोड़ा इनका टाइम स्पेंड हो जाए। क्योंकि चेक इन एरिया पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हस्बैंड वहाँ लाइन पे लगे हुए थे। तो बच्चे यहाँ जो है वो एरोप्लेन देख के एंजॉय कर रहे थे। तो बस हमारा चेक इन जो है वो हो चुका था क्लियर, और अब हम जा रहे थे इमिग्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे तो ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं होती, तो मैं बस यहाँ पे इमिग्रेशन की भी लाइंस काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने गेट्स की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पे जो है वो जहाँ गेट्स होते हैं, जहाँ एरोप्लेन आपके टनल पे आके लगते हैं और आप वहाँ से एरोप्लेन में जाते हैं, तो वो काफ़ी दूर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जाना होता है मेट्रो पे, और मेट्रो स्टेशन जाके हम वहाँ से मेट्रो पे बैठ के हमें वो गेट्स तक ड्रॉप कर देते हैं। तो ये है दुबई का मेट्रो एरिया, जहाँ पे मेट्रो ट्रेन आ जाती है और वो आपको गेट्स तक ड्रॉप कर लेती है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मेट्रो ट्रेन बड़े इन्जॉय कर रहे थे। वो तो एयरपोर्ट आते ही पहले ही उनका शोर था कि हम ट्रेन में कब बैठेंगे। तो हाँ, ये सीट्स पे बैठने के बजाय कॉर्नर पे खड़े होकर बाहर देखना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। जिस टाइम पे कोरोना था, तो उस टाइम पे जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ पे मेट्रो का जो है सिस्टम वो बंद किया हुआ था, क्योंकि लोग बहुत क्लोजली खड़े होते हैं मेट्रो पे, सीट्स तो इतनी नहीं होती, तो उस वजह से इन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद किया हुआ था। उस वजह से बहुत ज़्यादा हमें जो है वो वॉक करके चलना पड़ता था, और दुबई एयरपोर्ट तो वैसे ही वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। हमने कोरोना टाइम पे जब ट्रैवल किया है, तो दुबई एयरपोर्ट ने हमें सही करके थकाया है। तो बस हम यहाँ पे गेट्स सेक्शन में पहुँच चुके थे, और यहाँ पे अब हम अपने गेट्स की तरफ जा रहे थे। तो बस यहाँ नीचे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आगे जाके सारे गेट्स के नंबर लिखे होते हैं, जो आपको बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होता है, बस वहाँ तक हमें जाना होता है। और बीच में ही जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, जहाँ पे लोगों ने शॉपिंग करनी हो तो वो यहाँ से शॉपिंग भी कर लेते हैं। ऑल्दो बाहर से वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली वो दुबई एयरपोर्ट के अंदर है, तो ड्यूटी फ्री तो महंगी ही होती है। तो बस यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे एक शॉप पे अजान ने जो है वो कैमल देख लिया था। यहाँ पे एक स्टैचू पड़ा था, तो वो चाह रहा था मुझे इसके ऊपर बैठना है। फिर हमने बड़ी ज़बरदस्ती उसको लेके यहाँ से भागे कि चलो। और यहाँ ड्यूटी फ्री से हमने ट्रॉली भी उठा ली थी, क्योंकि जो है बेबी बैग और ये सब उठा उठा के हम थक चुके थे। तो अजान जो है वो अपना टेडी भी साथ लेके आया था, तो उसने अपनी ट्रॉली भी ली कि मैंने अपने टेडी को बिठाना भी है। तो बस ये हम वेटिंग एरिया में अपने गेट के पास आ चुके थे, और यहाँ से सारा रनवे नज़र आ रहा था। तो बस बच्चे जो है वो 1-2 घंटे का हमारा टाइम रहता था, तो उन्होंने बस ये एरोप्लेन आते जाते जो है वो देखते रहे और इन्जॉय करते रहे। तो लास्ट के जब 40 मिनट्स रह चुके थे और हमें टनल पे अभी तक प्लेन नज़र नहीं आ रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी, और वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, और सडनली पता लगा बोर्ड पे जाके हमने बाहर देखा तो हमारा गेट जो है वो चेंज हो चुका था। पहले वो D11 था, अब वो D2 हो चुका था।
तो फिर D11 से भाग भाग के हमें D2 तक जाना पड़ा। और हमें बड़ा गुस्सा भी आया कि इनको एटलीस्ट अनाउंसमेंट तो करनी चाहिए कि वहाँ जो लोग बैठे हैं कहीं उनसे प्लेन मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही जो है वो गेट्स ओपन हुए और सब लोग ऐसे लाइन में खड़े हो गए जैसे जहाज़ जो है वो इनको छोड़ के जो है ना वो उड़ जाएगा। तो हम तो बस फिर इंतज़ार करते रहे कि पहले ये रश ख़त्म हो जाए, ये लोग आगे चले जाएं तो फिर हम तभी चले जाएं। तो यहाँ पे सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे, हालांकि सबकी बारी आनी थी, लेकिन यहाँ सीट पे बैठ के भी आप जा सकते थे आराम से। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को जल्दी होती है और गेट ओपन देखते ही सारे के सारे ऐसे लाइन में खड़े हो गए थे। बेचारे कोई 10-10 15-15 मिनट इनको खड़ा होना पड़ा। लेकिन पता नहीं लोगों का शौक़ है क्या, इनको जल्दी होती है। शायद सारे अपने अपने मुल्क जाने के लिए जो है ना वो यहाँ पे तंग पड़े होते हैं और छुट्टी पे जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो बस यहाँ पे ये बोर्डिंग एरिया है, यहाँ से हमने जो है बस अपने बोर्डिंग पास शो किया है और अब हम जा रहे थे एरोप्लेन की तरफ। बच्चे जो हैं वो टनल से जो है भागते भागते जा रहे थे क्योंकि उनको बड़ा ही शौक़ था कि हमने जाके देखना है एरोप्लेन, और उनको एरोप्लेन की बहुत एक्साइटमेंट होती है एरोप्लेन में जाके बैठने की। तो हम PIA से ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चे सोच रहे थे कि ये बड़ा वाला प्लेन होगा और उसमें टैब भी होंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद जा रही थी हमारी फ़्लाइट तो वो छोटा प्लेन था। तो बस बच्चे जो है वो अपना टैब ले आए थे, वो उसी में ही जो है वो गेम्स खेलते रहे और इन्जॉय करते रहे। इस प्लेन का जो वो विंडो मिरर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए बाहर का व्यू जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। इतने में जो यहाँ के एयर होस्टेस वगैरह थे उन्होंने हमें जो है सेफ्टी मेजर्स जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो देना शुरू कर दी, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरेस्टेड था, कोई भी नहीं देख रहा था, पर उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना होता है। तो फ़्लाइट हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट डिले हो चुकी थी। उसके बाद अब जो है वो रनवे पे जो है वो चलना स्टार्ट हो चुकी थी और बच्चे शदीद बोर थे कि ये कब जो है ना टेक ऑफ़ करेगा। तो देखते ही देखते ये देखें हमारा जो प्लेन है वो ज़मीन छोड़ के आसमान को आ चुका है और हम लोग अब हैं आसमान पे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ़ के बाद दुबई का कितना प्यारा व्यू होता है। डे टाइम पे आपको यहाँ के डेजर्ट व्यू और बिल्कुल डिफरेंट व्यू मिलेगा, और नाइट व्यू जो है वो बहुत ही डिफरेंट और फुल ऑफ लाइट्स और बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। तो इसलिए जो भी कभी दुबई आए मैं तो उनको यही कहूँगी कि नाइट व्यू मिस नहीं करें। नाइट व्यू जो टेक ऑफ़ के टाइम पे होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, या लैंडिंग के टाइम पे भी। विंडो क्लियर ना होने की वजह से इतना प्यारा व्यू जो है वो दिख नहीं रहा था। तो बच्चों ने यहाँ पे अपनी ट्रेस खोल ली थी जब एयर होस्टेस ने तकरीबन 40 मिनट बाद जो है खाना देना शुरू किया। खाना इन्होंने इतना कुछ खाना नहीं होता, लेकिन बस सिर्फ एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पे खाने में हमारे पास बिरयानी राइस थे, थोड़ा सा ड्राई चिकन मसाला था, साथ में वनीला केक, योगर्ट और पेप्सी ले ली थी। बच्चों ने जो है वो अपना जूस ले लिया था। खाना इन्होंने इतना होता नहीं, बस इनको जो है ना केक या जूस की ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो खाना खाने के बाद अब जो है उन्होंने चाय कॉफ़ी सर्व कर ली। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपने लिए चाय ले ली थी, और साथ में इन्होंने एवरीडे मिल्क दिया होता है। तो मुझे तो इसकी चाय बिल्कुल नहीं पसंद, पाउडर मिल्क की, लेकिन इस टाइम पे जो है ना वो ट्रैवलिंग में आपके सर में दर्द होता है, किसी तरह जो है ना वो चाय कॉफ़ी चाहिए ही होती है पीने के लिए। तो बस हम एवरीडे की अपनी चाय बना रहे थे, और साथ में मैंने कहा चाय के ये केक एंजॉय कर लेंगे। साथ में जो है ये केक था, ये बहुत ही ड्राई केक था, चाय के बगैर तो ये खाया ही नहीं जा रहा था। तो खैर देखें बच्चों ने खाना तो कुछ भी नहीं खाया। अजान ने तो राइस खोले ही नहीं, उसने अपने बाबा से ही जो थोड़े बहुत नवाले ले लिए थे उतना कुछ उसने खाया ही नहीं। तो बस खाना खाने के बाद उन्होंने लाइट्स ऑफ़ कर दी थी। हमने बड़ी कोशिश की कि बच्चे सो जाएं, लेकिन जो है ना बस ये गेम खेलने पे ही लगे हुए थे। और जो हमारी 4th सीट होती है वो तो वैसे ही ज़ाया होती है, क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि पापा भी यहाँ साथ बैठे हैं। तो बस हम क्लोज़ होकर बैठ गए थे, और बाबा भी इधर हमारी सीट पे हमारे साथ आ चुके थे। और यहाँ पे अजान लगा हुआ था अपनी फेवरेट गेम खेलने में। उसको बड़ा ही मज़ा आता है ये गेम खेलने में, और मैं यही इसको देख रही थी, सोच रही थी कि इस एज में तो हमें गेम्स का पता ही कोई नहीं था। तो खैर हमने बड़ी कोशिश की बच्चे सो जाएं, लेकिन बच्चे नहीं सोए, और जी देखते ही देखते हमारा टाइम बच्चों के साथ गुजर गया, और हम पहुंच चुके हैं अपने कंट्री, अपने पाकिस्तान, इस्लामाबाद हम लैंड हो चुके हैं।
यहाँ पे इस टाइम पे जो टेम्परेचर बता रहे थे वो 11 डिग्री था और हम आए हुए थे दुबई के 25 डिग्री से। तो बच्चों के हुड्स वगैरह तो वैसे ही मैंने बेबी बैग में एक्स्ट्रा रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे शदीद ठंड थी और रात के जो है यहाँ पे 11 बज रहे थे, तो रात को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये है जी हमारा ब्यूटीफुल सा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वो भागते ही जा रहे थे कि हमें अपने दादों के घर जाना है और उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हमने घर में किसी को नहीं बताया हुआ था, तो उन सब के लिए भी ये सरप्राइज़ था हमारा आना। तो बस सारा कुछ क्लियर करने के बाद अब हम लगेज एरिया में अपने लगेज का वेट कर रहे थे। तो हस्बैंड जो है वो कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े हुए थे, तब तक हम जो है आके यहाँ सीट पे बैठ चुके थे, क्योंकि रात के टाइम था, सब नींद में थे और सब बड़े थके हुए थे। तो हम यहाँ चेयर्स पे आके बैठ चुके थे। बस जैसे ही सामान आ गया था तो मैंने बच्चों को जो है वो हुड्स और डबल जो है ना वो टोपियाँ पहना दी थी, ताकि जो है बाहर ठंडी हवा ना लगे, क्योंकि अंदर तो उन्होंने ब्लोअर्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से हीट थी, लेकिन इतनी हवा नहीं थी। अब हमें बाहर निकलना था तो बाहर ठंड थी, तो मैंने बच्चों को हुड और डबल जो है वो कैप्स पहना दी थी, ताकि पहुँचते ही ऐसा ना हो कि ये बीमार हो जाएँ तो इनको ठंड ना लग जाए। तो हमने अपनी हुड्स वगैरह भी पहन ली थी। तो लगेज लेके हम जो है वो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे जो ड्राइवर को हमने बोल दिया था जो है यही हमें हर दफ़ा लेने आ जाता है, हम कॉल कर लेते हैं। तो ये रेंट वाला बंदा है, तो ये आ गया था और सामान रख के हम निकल चुके हैं अपने सिटी के लिए, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है और हम लोग जो है अपने सिटी की तरफ जा रहे थे। तो बस हम अब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। मज़े मज़े के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।